नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जो इंतज़ार कर रहे हैं तीसरे चरण को लेकर, यहाँ पे देख सकते हैं कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह, जी हाँ, इस माह आपका यानी कि फरवरी में विज्ञापन देखने को मिल सकता है और शायद फरवरी से ही आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। हो सके तो परीक्षा मार्च में ले लिया जाएगा। इतना जल्दी काम आज तक कभी नहीं हो रहा जितना जल्दी काम ये निकाला जा रहा है। देख सकते हैं तीसरा चरण, दूसरे चरण में खाली रह गए पद भी तीसरे चरण की बहाली में जुड़ेंगे। यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये सारे चरणों के जो सीट बचे हुए हैं उसी सीट पे तीसरे चरण की बहाली होगी। एक और है कि पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। जी हाँ, कल एक लेटर निकाला गया था और आप जानते हैं कि 31 तारीख को पटना में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार देखते हुए एक लेटर निकाला है और बोला है कि जो भी अभ्यर्थी सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं उनको तीसरे चरण में मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि तीसरे चरण में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब ये अभ्यर्थी परेशान हैं कि अगर हम आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं तो हमें मौका तीसरे चरण से वंचित कर दिया जाएगा। इसको देखे हुए थोड़ा सा आंदोलन पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये सरकार का बहुत गलत काम कर रही है। सबका आज़ादी है अपना हक मांगने का, और वो आज़ादी किसी की छीनने का हक नहीं है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग बीपीएससी TRE 3.0 का ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको बहुत सारा PDF अवेलेबल होगा, नोट्स भी अवेलेबल होगा और पल पल का अपडेट भी आपको अवेलेबल होगा। ये खबर पटना छप के आ रही है और हिंदुस्तान ब्यूरो में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग तृतीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। जी हाँ, जैसे ही सरकार चेंज हुई है, सरकार समझिए वही कि ये विपक्ष जैसे ही चेंज हुआ है, बहाली की प्रक्रिया थोड़ा सा तेज हो गया है। यही बहाली अगस्त में आने वाला था, लेकिन अब ये बहाली मार्च में हो गया है और इसको देखते हुए अब फिर अभ्यर्थियों में खुशी की जगह आक्रोश है, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। डर उनको ये भी है, उन अभ्यर्थियों को जो स्टेट का फॉर्म भरे हैं, जो सीटेट का फॉर्म भरे हैं, जिनका एग्ज़ाम सीटेट का तो एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ दिन में उनका रिजल्ट भी आने वाला है। पता नहीं उनको शामिल करने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ऐसा तो है कि उनका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सर्टिफिकेट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको लेकर फरवरी में ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। यानी कि साफ साफ कहा गया है, इसका विज्ञापन जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। अब कब से फॉर्म भराना शुरू होगा, ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है, क्योंकि आचार संहिता भी लागू होने वाला है और आचार संहिता इस पे क्या प्रभाव डालता है ये भी देखने वाली बात है। विभाग जल्द ही इस संबंध में समान प्रशासन विभाग के माध्यम से बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा। जी हाँ, और उसमें समझिए ये के पाठक भी इन्वॉल्व हो गए हैं, बहाली में अपने हाथ में ले लिए हैं। और जब जानते हैं कि के पाठक अगर अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो बहाली पूर्ण होकर रहता है। तृतीय चरण में करीब 70,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। जी हाँ, अनुमान लगाया जा रहा था कि कितनी सीटों पर बहाली होगी, तो लगभग 70,000 पद ऐसे हैं। ये 1 to 5 नहीं है, 70,000 पद 1 से लेके 12 तक की सीटों को इंक्लूड किया गया है। इसमें छाटा नहीं गया है। हो सके छाटने पे 30, 20, 10 ऐसा करके बन सकता है। विभाग ने निर्णय लिया है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। जी हाँ, जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब जारी नहीं होगा। वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को अगले चरण बहाली के लिए छोड़ दिया गया है। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों को भी तृतीय चरण की नियुक्ति में जोड़ा जाएगा। अब तक 2 चरणों में आयोग के माध्यम से चयनित
2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। जी हाँ, 2.25 लाख रिजल्ट हुआ है 2.25 लाख, लेकिन नियुक्ति पत्र जो बटा है 2.25 लाख हुआ है। पहले चरण में 2 नवंबर यानी कि 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2014 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25 हजार शिक्षक आयोग द्वारा भी चयन के बाद नियुक्त हुए हैं। इन पदों को भी तृतीय चरण में जोड़ा जाएगा। इससे पहले इन नियोजित पदों को नियमित पद के रूप में सृजित किया जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। नीचे और भी एक अपडेट आपको दे देते हैं। देख सकते हैं ये पूरक रिजल्ट वाला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित, यानी कि उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये भी खबर हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित किया गया है। पट्टा छप के आ रही, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह किया है, मैंने उन अभ्यर्थियों को जो पट्टा में आंदोलन कर रहे हैं और साफ साफ सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। उस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि जो सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं, जो द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। विभाग ने आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि अगर वो आंदोलन करना बंद नहीं करते हैं, रोड पे रहते हैं, तो उनको चिन्हित किया जाएगा। और चिन्हित करने के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। बहुत सारा फेस मेकर आया हुआ है, आपका फेस डाला जाता है कंप्यूटर में, मोबाइल में, वहाँ से आपका डिटेल निकाल लिया जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विभाग अथवा आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करे। यानी कि साफ इसमें कहा जा रहा है कि आप विभाग पर या आयोग पर दबाव नहीं बनाएं। बहुत जगह तो धारा 144 भी लगा दिया गया है। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में पूरक रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए इसको लेकर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाए। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि अभी सीट आया नहीं है। सीट के अनुसार ही आप फॉर्म डालिएगा, तो जैसे जैसे सीट आने दीजिए वैसे वैसे हम आपको सारा डिटेल आंकड़ा बताएंगे। फिलहाल अभी विभाग के पास सीट आया नहीं है, आज तक आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।